जय माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के 8 बज रहे हैं। हमने कद्दू की सब्जी और रोटी बना करके दे भी दिया और ये ऑफिस भी गए। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आज छोटी सी हम लोगों ने पार्टी रखा है। आप लोग सोचोगे कैसी पार्टी है, हमारी पार्टी में कौन आ रहा है, तो अभी हम नहीं बताएंगे। जब हमारी पार्टी शुरू होगी तभी हम बताएंगे। अब वो रेसिपी आप लोगों को पता है सेव पूड़ी की पार्टी है। तो अभी हम जब पार्टी शुरू होगी तब बताते हैं। और मनु गोविंद से आपको मिलाती हूँ। और ये लोग पढ़ाई के साथ साथ ना नाश्ता भी कर रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा हम हटे नहीं ना कि इनकी फोन शुरू हो गए, पढ़ाई बंद भी हो गई। और मुझे इनके पास ही बैठ करके थोड़ा सा पूजा भी करना है, लेकिन मंदिर में ऐसे ही हाथ जोड़ लूंगी और इन्हीं के पास बैठ करके अब इनको पढ़ाई कराती हूँ। इसके बाद पार्टी में मिलते हैं आपसे। देखिए अब हम आ गए हैं किचन में और हमारी तैयारी रेडी हो गई। सेव पूड़ी, ये देखिए ये पूड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये आलू भी उबल गया, ये आलू हमारा रेडी है। ये सेव रखे हुए हैं, ये कड़वी चटनी है, ग्रीन चटनी कड़वी वाली, और ये इमली की मीठी चटनी है। आप लोग तो जानते हो। अब आइए आप लोग भी हमारी पार्टी में। अभी हम पार्टी में कितने लोग आए हैं अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताते हैं। तैयारी कर लेते हैं, आप भी आइए हमारी पार्टी में। आइए पार्टी में, जिनको हमने बुलाया था पार्टी में वो लोग आ गए हैं। चलिए हमारी पार्टी शुरू होने वाली है और आपसे मिलाते हैं। बहुत बहुत महारथी सारथी आए हुए हमारी पार्टी में। आप भी आइए। हमारी पार्टी शुरू है और ये देखिए सब सारथी आए हुए हैं जिनको हमको आपसे मिलाना था, तो सब लोग आ गए हैं। और आप भी आइए। सबके प्लेटों में 10-10 सेव पूड़ी रखी हुई है। आज का विनर कौन होता है आप बताइएगा, उसी के लिए क्लैपिंग आप भी करिएगा, हम भी करेंगे। अब शुरू करते हैं। आज का विनर कौन हो रहा है। मैं तो ज्यादा खा नहीं पाती हूँ, मुझे अभी से घबराहट होने लगी। अभी मेरी 5 बची हुई है, 5 में हमारा काम हो गया। लेकिन अब सबका साथ निभाना है ना, विनर तो बनना है। अब देखते कौन बनता है, अभी पता नहीं है। मेरी तुम लोगों ने ज्यादा कड़वी कर दिया है क्या। कड़वी चटनी है तीखी। मनु भाई टीवी क्यों देख रहे हैं। आपकी पसंद की चीज है, आप ही ने बनवाया है इतने मेहनत से। हमने किसी न किसी तरह खत्म कर दिया। अब आप हमारे लिए क्लैपिंग करिए। हम ही सबसे आज के विनर हम ही हुए। अब चाहे हमको घबराहट हो चाहे जो हो, इतना कड़वा है कि बता नहीं सकते हैं। और पानी भी यहाँ पर नहीं है। अभी पानी लेना पड़ेगा किचन से। हमारा भी नहीं खत्म होगा, तो कैसे खत्म करें। आप मेरे लिए क्लैपिंग कौन करेगा। मैं तो विनर हुई ना, तो आप लोग मेरे लिए क्लैपिंग करिए ना। आप लोग भी करिएगा। अब हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से। जय माता की। 4 बज रहे हैं, देख रहे हैं इतनी गर्मी, इतना पसीना। और 4 बज रहे हैं, हम फटाफट अपना काम निपटा करके और हमने दाल पकने को रख दिया है। दाल देखिए, दाल पक रही है। चावल भी हमने धुल करके साफ करके रख दिया है, क्योंकि मंदिर से आने के बाद ना हमको मंदिर भी जाना है। शुक्रवार है तो मंदिर से आने के बाद ना मैं इतना लेट हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मैं खाना की तैयारी करके जाऊँगी। क्योंकि मंदिर से आऊँ तो फटाफट दाल फ्राई करूँगी
और चावल मेरा पका रहेगा, दाल पकी रहेगी, तो बस रोटियां सेकना पड़ेगा। चटनी मेरी सुबह की पिसी रखी हुई है। सो ये ना सुबह ना सब्जी रोटी खा करके और सब्जी रोटी लेके जाते हैं ना, तो शाम को इनको सिंपल खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना चाहिए। तो मंदिर से आने से तो वैसे भी लेट हो जाऊंगी, 6:30-7 बज जाएंगे, इसीलिए खाना की तैयारी करके जाऊंगी। और दोपहर में, सुबह की तो पार्टी हो गई थी, दोपहर में मैंने बच्चों के लिए पूरी सब्जी तैयार किया। अब जा रही हूँ, नहा के रेडी होती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत गर्मी है, सारे काम हो गए, खाना भी हमारा बन गया, दाल चावल पका के रख दिया, फिर से पोछा लगाया, नहाई, मनु गोविंद का दूध रेडी की, चाय हमारी पक रही है। और मंदिर के लिए आज फल रखे हैं और फूल निकल आए हैं, 4-5 गुड़हल के फूल, तो लेके मंदिर अभी जाने वाली हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगी। आप लोग सोचते होंगे मैं बहुत ही बोलती हूँ, तो क्या करूँ, लोग मुझे मजबूर कर दिए हैं। मैं 19 साल से माता का कार्य कर रही हूँ और बहुत सी बहनें हैं जो ऐसा कहती हैं कि मतलब भिक्षा देने के बाद ऐसा कुछ बोलती हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे कहना पड़ा कि ऐसा मत कहिए। तो कबीर दास का एक दोहा मुझे याद आ गया, जिसको मैं आपको सुना रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया न मिले, फल लगना तो दूर। तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है, आपसे अच्छे तो जो पीछे कॉलोनी में मैं कल गई थी, लक्ष्मी जी का उद्यापन था, सो बेचारी 1 कमरे वाले 2 कमरे वाले लोग हैं, और मैं उनके घर गई तो इतने भाव से, इतना अच्छा पूजा पाठ, इतने भाव से मुझको लिया। ऐसे लोग होना चाहिए। आप भी उन सब चीज़ों को समझिए। कोठी बंगला में रहने के बाद आप सब चीज़ों को भूल रहे हैं। तो कुछ माताएं बहनें सो करती हैं, सारे अच्छे कार्य करती हैं, कुछ माताएं बहनें बंधु हैं जो कार्य नहीं करते हैं। थोड़ी सी भिक्षा देने के बाद बहुत 20 क्वेश्चन करते हैं, तब कभी माता की भिक्षा, मेरी भिक्षा की बात नहीं। आप लोग कोठी बंगला वाले हो, कैसे भी दीन दुखी भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे आ रहा है, आप न अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हो, न किसी के अपने दरवाजे पे किसी को पूछ रहे हो, तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। सो आज थोड़ी सी ही मुझे बात करना था, मुझे मंदिर के लिए देर भी हो रही है। अब मैं ज्यादा आप लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे जब देखो तभी उलझी रहती है, तो मैं नहीं उलझती हूँ, माँ ही मुझे उलझा देती है। कुछ ऐसी बातें सब मुझे अंदर से, जितने मेरे 19 साल की बातें भरी हुई है, तो वही माँ ही उलझा देती है। सो मैं आप लोगों से कह देती हूँ, और किससे कहूँ, आप लोगों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। कम से कम आप लोग भी तो जानोगे कि कोई ना कोई माताएं बहनें इस तरह मुझको थोड़ी सी भिक्षा देने में इस तरह बोलती हैं, इसीलिए मुझे कहना जरूरी था। सो मैंने कह दिया, और प्लीज आप लोग बुरा मत समझिएगा कि मैं आप सबके लिए कह रही हूँ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं। और चलिए मंदिर चलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो आइए मंदिर भजन कीर्तन के लिए चलिए मिलते हैं।
आ गए हैं भजन कीर्तन करके और बहुत ही अच्छा लगा भजन कीर्तन में। और एक खास बात बताएं, माँ की महिमा का चमत्कार कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की वो मंदिर में इतना मेरे मतलब डांस की, भजन गाई और वो आने के लिए भी मेरे साथ तैयार हो गई। बोली आप कहाँ रहती हैं, मैं आपके घर चलूंगी। तो इतना टाइम लग गया, उसको किसी तरह हमने उसके मम्मी को पकड़ाया। वो कह रही थी नहीं मैं आपके घर चलूंगी और आपके घर में ही रहूंगी। ये देखिए ये होती है माँ की महिमा। मैं अब तो वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर मेरा भजन कीर्तन, मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब जा रही हूँ घर की आरती पूजा करने, इसके बाद हम आपसे कल मिलते हैं। जय माता की।